जब मैंने ऑडिशन दिए और जब मैं घर चली गई तो 2 दिन बाद जब मुझे अप्रूव किया गया, नालायक लड़की को एक मैच्योर्ड लड़की के लोगों ने। मैं अपने बच्चे के स्कूल तक पहुंचने के लिए हीरो की गाड़ी पे चढ़ जाती हूँ। वो पूरा एक दिन विरार में सुबह से लेकर शाम तक मैं एक एसयूवी के ऊपर, उसके हम उम्र की जो लड़कियां हैं मुझसे छोटी हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमने आपका शो दिखाकर। वेलकम टू टेली चक्कर। कैसे हैं, कैसा दिन निकला आज का? हाय टेली चक्कर, आई होप आप सब भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। मज़ा आ रहा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले मैं पूछूंगी, आर्यमन और जानवी की ये जो रिश्ता है कितना अलग होने वाला है और जानवी के रोल में आप कितना डिफरेंट फ्लेवर दर्शकों को दिखने वाला है? कहानी के हिसाब से तो मुझे जानवी और आर्यमन का ये जो रिश्ता है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट मैं तो कहूँगी, बट जनरली बहुत ही वार्मिंग सा लव स्टोरी है। और मैं चाहती हूँ कि अनफोल्ड हो, कब होगा कैसे होगा इसके आगे की मुझे भी डिटेल्स नहीं पता है, तो आई एम वेरी क्यूरियस। और आप जानते हैं कि जड़ है वो बच्चा कियान, और अब तक तो जानवी की ज़िंदगी में कियान ही सब कुछ है। देखते हैं कियान क्या करता है। प्रोमो जब से आया है कमेंट्स में भर भर के ये कमेंट्स है कि बस वेट कर रहे हैं। जब प्रोमो आया था तो फैमिली का कैसा रिएक्शन था? माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, डिलाइटेड। उन्होंने मुझे ऐसे किसी मच्योर, इतने सेंसिबल, इमोशनल कॉन्सेप्ट में कभी नहीं देखा था। हमेशा कुछ टाइटल रोल करते हुए, एक्शन करते हुए, कुछ ग्लैमरस या लव स्टोरी करते हुए देखा, बट ऐसा कुछ नहीं देखा था। एंड दे आर मोर इंक्लाइंड एंड इंटरेस्टेड। जैसे आपने बोला है बहुत मैच्योर है, एक मदरहुड का आप रोल प्ले कर रहे हैं, अभी तक आपने नहीं किया था। तो जब ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी तो क्या दिमाग में था? बिकॉज आजकल ऐसा होता है कि बहुत सारी एक्ट्रेस है जो नहीं करना चाहती एज ए लीड रोल, मदर रोल के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है, मैं एक एक्टर हूँ और हर किरदार एक कैरेक्टर होता है। डाउट्स आते हैं ऐसे, बट अल्टीमेटली मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे मेरे जर्नी में ऐसे ऐसे मैंने किरदार किए होने चाहिए कि लोग कहें कि वाह, कितना कितना वर्सेटाइल जर्नी रहा है। तो वो मेरे आइडियल्स हैं और बस उसी बकेट लिस्ट को टिक ऑफ करते हुए जानवी भी किरदार है जो मैं करना चाहती थी। इनफैक्ट जब मैंने ऑडिशंस दिए और जब मैं घर चली गई तो 2 दिन बाद जब मुझे अप्रूव किया गया, मैं शॉक थी। क्या मेरे जैसी टॉम बॉयश कैरेफ्री नालायक लड़की को एक मैच्योर्ड लड़की के लोगों ने सोच भी कैसे लिया, कैसे उन्होंने मुझ में क्या दिखा। फिर आई थिंक उनको मेरे ऑडिशंस अच्छे लगे एंड अल्टीमेटली मेकर्स को लगा कि मैं काबिल हूँ इसे निभाने के। ओके, ये शो कैसे मिला? आप खुद अप्रोच हुआ कैसे, क्या? जी, मुझे अप्रोच किया गया था। मेरे मैनेजर ने कहा कि यहाँ ऐसा ऐसा है, पर मैंने सोचा कि उसी दौरान मैं बस वापस ऑडिशंस देने के उस फेज़ में आई ही थी और उनमें से ये मैंने एक ऑडिशन दिया था जो मैं सोचा भी नहीं था कि शायद मैं इसमें शॉर्टलिस्ट भी हो जाऊँगी। बट उनको चाहिए ही थी कि एक यंग लड़की एक माँ प्ले करे ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये क्या है, ऐसा कैसे, क्या हुआ, क्या मजबूरी है। जो माँ का जो रोल प्ले कर रहे हैं, फैंस के कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, देख के कितना एक्साइटेड है? माई फैंस हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट उनके अंदर का एक्साइटमेंट देखकर मुझे और एनर्जी मिल रही है कि मैं इनके लिए और क्या कर सकती हूँ। मैं ज़्यादा खुश हूँ एंड उनको मुझ पे नाज है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रोमो में एक सीन था जहाँ पे आप सुपर वुमेन बने हुए टैक्सी में, वो सीन करने में कितना चैलेंजिंग रहा, कितना एंजॉय किया? तो आप समझिए, तो मुझे सुपर वुमन की कॉस्ट्यूम में पहनाया गया और मैं अपने बच्चे के स्कूल तक पहुंचने के लिए हीरो की गाड़ी पे चढ़ जाती हूँ। और वो आप पूरा सीन देखेंगे ना, जब आप एक एपिसोड देखेंगे, वो पूरा एक दिन विरार में सुबह से लेकर शाम तक मैं एक एसयूवी के ऊपर, उसके ऊपर जो हैंडल पकड़ के ही मैं बस सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में धूप में पैन फ्राई हो रही थी और स्टर फ्राई हो रही थी। आप समझ जाइए, बहुत मेहनत गई है उसके पीछे। बहुत मतलब गाड़ी स्पीड भाग रही है और ऊपर से हमारे वो क्या कहते हैं सर, ड्रोन शॉट्स हो रहे हैं। इट वॉज़ एन एक्सपीरियंस। मुझे लगा था कि यहाँ तो बहुत मैच्योर्ड और सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन ऐसी वैसी माँ नहीं है जानवी। देख लीजिएगा। माँ का रोल इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है, तो आपकी लाइफ में मदर का क्या रोल था, क्या करना चाहिए, कुछ अगर किस्सा बताना चाहो तो? बचपन से हम जब हम मुझे ऐसा लगता है जब मैं ग्रो हो रही थी, तो जब मैं 5-6 साल की थी ना, तो मेरा सपना था कि मैं मेरी मम्मी के जैसे बनूँ।
बिकॉज यू लव देम. हमारे फर्स्ट हीरो हीरोइन तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, और उसके बाद वो सपना धीरे धीरे बन के कुछ और हो गया कि मुझे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब बनना है. और फिर सोचा ही नहीं कि माँ बनना भी एक कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है. आपके करियर के अलावा बीइंग अ गुड वुमन या बीइंग अ गुड ग्रेट पर्सनालिटी, और इफ़ यू वांट टू बी अ मदर, व्हाई नॉट बी जस्ट लाइक योर ओन. वी ऑल लव. सो से आपको क्या टिप्स मिली पेरेंटिंग की, क्योंकि यहाँ पे आप पेरेंटिंग वाला रोल निभा रहे हैं. वैसे तो कुछ भी ऐसा ख़ास हुआ नहीं. आई मीन सो फार मैंने अपना होमवर्क खुद किया, रिसर्च. मैंने अपनी मम्मी के रेफरेंसेस यूज़ किए. मैंने अपनी मासी को जब भी अपने बच्चों को देखा, मैं खुद जो एज अ एल्डर कज़िन रही हूँ, मैंने बचपन से अपने छोटे छोटे कज़िन्स को नहलाया है, ऐसे पैर पे रख के उनको मालिश वालिश की है, वो सब कुछ किया है. तो वो सभी जो जर्नी रही है, रेफरेंसेस को यूज़ किया. और एक कृष्ण भक्त होने के नाते हम जब कृष्ण की सेवा करते हैं तो उनको वात्सल्य भाव से देखते हैं. तो वो ही वात्सल्य भाव और प्रेम एक माँ ना होने के बावजूद हम जनरेट कर पाते हैं. तो वो छोटे छोटे ऐसे रेफरेंसेस हैं. बहुत मेथोडिक एक्टिंग की प्रैक्टिस की गई. जी. क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप करण को आपने देखा था तो क्या इम्प्रेशन था? I was very happy when Karan was casted and roped in as Aryaman. I was like, yeah, wow. I mean, he's an experienced actor, very professional, very chill to work with. अब तक हमारे सीन ज़्यादा नहीं हुए हैं, जितने एपिसोड हमने शूट किए हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है जिससे हमारे सीन्स आते हैं. झांसी की रानी में एक वो इम्प्रेशन मेरे दिमाग में भी है, जब आज भी लोग आपसे बात करते हैं तो कैसा रिएक्शन मिलता है उस किरदार के? आज भी मुझे बहुत प्यार मिलता है. लोग जब वो कहते हैं ना, हमने आपका एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा, इट्स अ वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट. या छोटी छोटी लड़कियां जो अब बड़ी हो, मेरी हम उम्र की जो लड़कियां हैं, मुझसे छोटी है, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमने आपका शो दिखाकर हम आवर डॉटर्स हैव टेकन झांसी की रानी एज एन इंस्पिरेशन, इज़ ऑल्सो बिग कॉम्प्लीमेंट. एंड इस रिश्ते के बारे में फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? अपने जी रिश्ते के साथ कहूँ तो जी के साथ मैं हमेशा एक पार्ट रही हूँ. जी के वजह से मैं एक स्टार बनी थी इन फर्स्ट प्लेस, अ टीवी स्टार. और रिश्ता हमारा बहुत लंबा रहा, और अब वापस मुझे जी पर आने का मौका मिला है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, और घर जैसा फील होता है. थैंक यू. हाय एवरीवन, दिस इज़ उल्का गुप्ता एंड यू आर वाचिंग टेलीचक्का.